देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि 100 ग्राम का एक कोई प्रिंट दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया है। उसको एक रबड़ के धागे से, रबड़ का धागा, रबड़ का तार या धागा कुछ भी मान लीजिए, उसकी जो लंबाई है वो 49 सेंटीमीटर है, रबड़ का जो धागा दिया हुआ है। और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये जो मोटाई है, मोटाई जो दी रहती है, इस मोटाई का जो क्षेत्रफल है वो दिया गया है 20 मिलीमीटर स्क्वायर। और कहा गया है कि रबड़ के धागे से, जो धागा है उससे इस जो द्रव्यमान है 100 ग्राम को, इसको लटकाया गया है और रबड़ के धागे को ऐसे हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज में जो है घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होगा, क्योंकि उसमें द्रव्यमान लटका है, रबड़ का धागा है, तो वो थोड़ा सा खींचेगा। तो खींच के जो उसकी त्रिज्या 51 सेंटीमीटर हो जाती है। और जब 51 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है, जिस वृत्त में वो चक्कर लगा रहा है, यानी पहले जो लंबाई उसकी 49 सेंटीमीटर थी, पहले 49 सेंटीमीटर जो धागा की लंबाई थी वो बढ़ के हो जाती है जब 51 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है। तो इस वृत्त में वो चक्कर ऐसे जब, यानी जब उसको खींच के लगाते हैं, चक्कर लगवाते हैं, तो उसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में वो 40 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, यानी उसकी जो है 1 सेकंड में 40 चक्कर लगा रहे हैं। तो अब ज्ञात क्या करना है, यंग प्रत्यास्था गुणांक की, रबड़ का यंग प्रत्यास्था गुणांक हमको ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमको ये मालूम है कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है उसके लिए सूत्र क्या प्रयोग होता है, सूत्र हमको मालूम होना चाहिए। और दूसरा, शुरुआत कहाँ से करेंगे कि हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आपको जो चीजें दी गई हैं प्रश्न में, जो वैल्यू दी गई हैं, उनको पहले एक साथ आप लिख लीजिए, उनके सिंबल्स के साथ। जो सिंबल आप उनका यूज करना चाहते हैं या आपको मालूम है सूत्र में, उन सिंबल्स के साथ आप लिख लीजिए। वो काम हमने पहले यहाँ पे कर लिया है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि सारी क्वांटिटीज एक जैसे टाइप की जो है, एक टाइप की यूनिट्स में होनी चाहिए, मात्रक में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है लेंथ, यहाँ मिलीमीटर में लेंथ है, तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो हम कोशिश ये करेंगे सभी को जो है एक जैसे में कन्वर्ट कर लें। वैसे हम तो हमेशा यही करते हैं कि सारी यूनिट्स को MKS में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पे भी किया है कि मास को जो है ग्राम में था उसको भी किलोग्राम में बदल लिया है। डिस्टेंसेस को, सारी डिस्टेंसेस जितनी भी दूरियां दी हुई हैं, चाहे सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर है, सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि MKS मात्रक जो है, MKS में जो दूरी का मात्रक है वो मीटर है, मास का किलोग्राम है, तो मास को किलोग्राम में, दूरियां जितनी है सबको देखिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, चाहे सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। और ये जो दिया हुआ है, तो ये दिया है 40 चक्कर प्रति सेकंड। तो हमको मालूम है ये आवृत्ति की परिभाषा क्या है कि कितने चक्कर 1 सेकंड में लगते हैं, वो इसकी आवृत्ति, तो ये आवृत्ति हो गई। तो उसको हमने लिख लिया है n। किसी बुक आप जो है इसको f भी मान सकते हैं, किसी बुक में इसको f भी माना जाता है। तो सिंबल्स के साथ सबको पहले लिख लिया है, क्योंकि द्रव्यमान हो गया, मूल लंबाई कोई L ले लिया है, और यहाँ पे जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हम लोग मानते हैं, डेल्टा L लंबाई में जो वृद्धि हुई है 49 से 51 हो गया है। तो इसके लिए जो है ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पे लिख ली हैं, और जो यूनिट कन्वर्जन भी हमने यहाँ पे कर लिया है। इसको ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, और ये सारा कन्वर्जन अपने आप करिए। हमेशा हम कहते हैं कि लगाने का मेथड जरूर जो है आप वीडियो से सीखिए, लेकिन जो कैलकुलेशन है, ये वीडियो पॉज करके अपना कैलकुलेशन जो है सारी अपने आप ही करिए, और फिर अपनी कैलकुलेशन हमारी कैलकुलेशन के साथ मैच कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं। हमको मालूम है कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है उसके लिए सूत्र प्रयोग हम करते हैं, वो प्रयोग करते हैं F। हमको मालूम है प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल का सूत्र क्या है, F बटे A, और बटे विकृति यानी लंबाई में वृद्धि या चेंजिंग बटे लंबाई। तो इस सूत्र को हम और सही तरीके से अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये L ऊपर चला जाएगा, ये F/A, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी, और ये डेल्टा L जो है डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है, तो ये नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या चाहिए है, F चाहिए है, L दिया हुआ है, पहले की मूल लंबाई, डेल्टा L भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई में जो वृद्धि हुई है। 49 सेंटीमीटर का धागा था, जब लेकिन उसको खींचते हैं, वृत्त के रूप में घुमाते हैं, तो थोड़ा सा बल लगने की वजह से, द्रव्यमान के बल लगने की वजह से उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ गई है, 51 हो गई, यानी 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो वो हमने 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया। तो डेल्टा M का मालूम है। ए यानी जो धागा है, जो भी धागा है उसकी जो मोटाई है, उसका जो क्षेत्रफल जो है वो हमको मालूम है। अब आता है यहाँ पे F।
एफ निकालना है। तो एफ को हमको मालूम है कि जो है चूंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है, बल कैसे हो रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में हमको मालूम है कि जो बल लगता है ये होता है mv²/r। तो इसी को जब आगे कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है mr ω², यानी जो ओमेगा के रूप में निकालते हैं, कोणीय आवृत्ति के रूप में निकालते हैं, तो इस प्रकार से ये कोणीय वेग के रूप में इस प्रकार से आता है। ओमेगा का मान हमको मालूम है 2π, तो एल का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा निकालने के लिए। तो हम एफ की वैल्यू क्या रखेंगे, इसी सूत्र से रख देंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है इसी प्रकार से जब दी हुई है रख देंगे। एफ का मान हो गया mr ω², क्योंकि वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति में हमको मालूम है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल का ही ये फार्मूला है ओमेगा के रूप में। ओमेगा इसलिए लिखा, ओमेगा एन मालूम है, उस हिसाब से डायरेक्टली आप एन के रूप में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल का मान हमको मालूम है, मूल लंबाई हमारी कितनी है 49 सेंटीमीटर, तो 49 गुणे 10 की घात -2 मीटर। हमने कहा पहली बार जब मान रखे तो जो है मात्रा जरूर लिख लिया कीजिए, कोशिश से करिए। ए का मान दिया हुआ है 20 गुणे 10 की घात -6 और ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद डेल्टा एल का मान है ये 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। अब यहां पे हमको मान mr ω इसका भी मालूम है, m का मान है 100 ग्राम, वो हमने किलोग्राम में बदल लिया है, 100 ग्राम 100 गुणे 10 की घात -3। अब आता है r का प्रश्न। r क्या है यहाँ पे, ध्यान देखिए, इसमें जो r हम लोग यूज करते हैं πr² करके या जो भी, और इस r में उसके r में अंतर है, बस यहाँ ये इसका r भी नहीं दिया है, लेकिन ये r क्या है कि जो सर्कुलर मोशन हो रही है, जिस वृत्त में वो घूम रहा है, क्षैतिज वृत्त में घूम रहा है, उसकी त्रिज्या है। तो उसकी त्रिज्या क्या है, जो उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या वही है जो धागे की लंबाई है, धागे की लंबाई के वृत्त के बराबर वो घूम रहा है। तो हमको यहाँ पे r लेना है, लेकिन अब वृत्त हो गया है, धागे की लंबाई में वृद्धि भी हो चुकी है, इस वृत्त में घूम रहा है, इस वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या अब हो गई है 51 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r का मान रखेंगे 51, क्योंकि वृत्त ये कहता ना कि इस त्रिज्या वाले वृत्त में, तो ये जो लंबाई बढ़ के जितनी हो गई, अब वो जो वृत्त बना है उसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 51 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। सेंटीमीटर जो दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और बाकी सारी चीजें जो हैं आप ऐसे कैसे उतार सकते हैं, या सारे जो घात हैं 10 की घातें हैं इन सबको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हम 10 की 49 साथ में लिखे दे रहे हैं, और ये जो 10 की घात जितनी भी हैं, देखिए -2 यहाँ पे है, ठीक है, और ये -6 है तो उधर जाने के बाद +6 हो जाएगी, और ये -2 है ऊपर जाने के बाद +2 हो जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 10 की घात -2 यहाँ से, और या 10 की घात -2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो 10 की घात -6 ऊपर जाने के बाद 10 की घात +6 हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम जो भी ये लिखा हुआ है 20 गुणे 2 उसको लिखे दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पॉज कर दीजिए वीडियो, आगे कैलकुलेशन अपने आप करिए, और जो कैलकुलेशन हमारी निकल के आती है वो अपना आप चेक करिए कि हमारी क्या निकल के आ रही है और आपकी क्या निकल के आ रही है। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, या कर सकते हैं 20 पंजे 100 डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो, 5 आ गया, और इस 2 से जो है डिवाइड आप किसी को भी कर देंगे, बाद में हम फाइनली भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आप इनकी सबकी जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारा कितना आ जाएगा, ये तो आप इसको पहले जो है सभी लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ध्यान से। देखिए यहां पे ओमेगा जो है हम कहां से लिखेंगे, हमने देखा है कि mr ω² जो आ रहा है, तो m तो ये हो गया यहाँ पे, r जो है ध्यान रखिए कि ये वृत्त में घूम रहा है, क्षैतिज वृत्त में हम इसको धागे को जो है ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्षैतिज वृत्त में ऐसे घूम रहा है। क्षैतिज वृत्त की जो है त्रिज्या दी गई हुई है 51 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में भी हम मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। ओमेगा क्या है, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2πn, तो ये 2πn में n जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी सारी वैल्यू हम ऐसे करके, m का मतलब हो गया 100 गुणे 10 की घात -3, अब ये किलोग्राम में हो गया,
आर का मतलब हो गया 51 गुणे 10 की घात -2, ठीक है। एन का मतलब हो गया 2 पाई, एन का मतलब हो गया 40 और उसका दिया हुआ स्क्वायर, ठीक। और गुणे ये साथ में हमारा दिया है 49, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है यहाँ पे जो वैल्यूज और लिख सकते हैं, तो ये हो गया 20 दूनी 40 यहाँ पे लिखा जा सकता है, चाहे ना भी मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन में उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये हो गया 10 की घात -6। यहाँ पे और कुछ काटी जा सकती है तो चीजों को जो है कैंसिल कर लीजिए, जैसे 0 से हो गया ये 40 से आप 100 को काट सकते हैं, 2.5 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है आप इन सारी चीजों की जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर दीजिए और जो भी ये दिया हुआ है डाटा यहाँ पे, इसको खुद कैलकुलेट करिए और फिर फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है उसके साथ अपना आंसर मिला लीजिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कैलकुलेशन भी अगर आप देखोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, तो कम से कम कैलकुलेशन अपने आप जरूर कीजिए। अब देखिए, जब ये आप कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो ये 2.5 है, ठीक, और ये 51 है और ये 49, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो है लगभग 625 के आसपास आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको ही करना है। और इसके बाद जब 10 और ये जो 2 पाई का वैल्यू है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई का जो स्क्वायर आता है 9.87 समथिंग आता है, ठीक। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 ये हो गया, तो यानी 16 गुणे 10 की घात 2 ये हो गया यहाँ पे। और ये 10 की घात बाकी जो है 10 की पावर से आप जो है चेक कर लीजिए। देखिए -2 यहाँ पे है, ये -3 है, ठीक, -2 है और इसको हमने लिख ही दिया है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर 9.87 समथिंग हो गया, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, तो 16 को हमने 16 × 10⁻2 लिख ही दिया है और ये आ जाएगा +6 ऊपर आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो हमारा आंसर आएगा ये आ रहा है, आप इसको चेक कर लीजिए। अब हम यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहे हैं, देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है। अब हम इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और अपना आंसर आप यहाँ पे इसके बाद मैच करिए। पूरा सब एक लाइन में है, कहीं डिवीजन का साइन वाइन नहीं है, क्योंकि डिवीजन यहाँ से ये 10⁻6 ऊपर चला गया है तो +6 में हो गया है और 40 हम डिवीजन वाला पहले से ही काट चुके हैं इसके साथ। तो अब आप फाइनली हम आंसर लिख रहे हैं, आंसर अपना आप चेक कर लीजिए। जो आंसर आएगा, क्योंकि हम MKS सिस्टम में लिख रहे हैं तो न्यूटन, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। विकेट का हम बता चुके हैं पहले ही कि इसका कोई मात्रक नहीं है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। और एक आइडिया यहाँ से लगा भी सकते हैं कि 625 हो जाएगा इसका, जब 16 ने 144, 150 ये हो जाएगा लगभग, और 150 को 14 तो ये लगभग 600, तो इसका मान आ जाएगा 6 ये हो जाएगा और 6 × 36, तो ये लगभग जो है 4 के आसपास तो वैल्यू इसकी आ जाएगी। 625 ये है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो सब लोग समथिंग 4 के आसपास आएगा और 10 की पावर अपना उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब फाइनली आंसर हम इसका लिख रहे हैं, आप लोग अपना तब तक कैलकुलेट करिए। तो इसका जो आंसर फाइनल आंसर आएगा ये आएगा 3.95 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आप कैलकुलेशन के साथ चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।